नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। एक मिनट। अपनी चर्चा का विषय चल रहा है सप्तभंग। सप्तभंग के संदर्भ में अभी तक हमने समझा कि सद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव, परद्रव्य परक्षेत्र परकाल और परभाव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाता नहीं, है ना। किस कैसे नहीं जाता? द्रव्य रूप से भी नहीं जाता, गुण रूप से भी नहीं जाता और पर्याय रूप से भी नहीं जाता, अपने में ही रहता है। अपने द्रव्य को स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव से पहचाना जाता है और परद्रव्य की पहचान परद्रव्य परक्षेत्र परकाल और परभाव इस नाम से बताई जाती है, की जाती है। इतना आपको समझ में आ गई थी बात कल तक? ठीक है ना। देखो, सप्तभंग के अंदर सबसे मूल बात है स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव, यानी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। ये समझ में आना सबसे मेन बात है। पकड़ में आई बात? समझ में आ रही है बात? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये बात समझ में बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, क्योंकि पूरा सप्तभंग इसी के अनुसार चलने वाला है, ना कि सिर्फ पूरा सप्तभंग। जो आगम का सिद्धांत है, मैंने सैद्धांतिक बात है, वो सारी बात इसी पे निर्भर करती है कि आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव कितना समझ में आया है। ठीक। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। बस थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझ में आएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक। हमने कोशिश की कल तक जितना समझा उतना आप सबको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। कक्षा का विषय है सप्तभंग। कितने भंग होते हैं? सात। सात भंग, सात प्रकार। ये जो सात भंग होते हैं ये मात्र प्रकार नहीं है, वस्तु में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली क्लास में हमने क्या समझा था? क्या समझा था? कि जो वस्तु में पाया जाएगा, गुण और धर्म जो पाए जाएंगे, हम वस्तु की चर्चा उसी से करेंगे, है ना। यदि वह गुण और धर्म वस्तु में होगा ही नहीं तो उससे वस्तु की सिद्धि हम करेंगे कैसे? है ना। वस्तु की सिद्धि करने के लिए वस्तु में वह गुण अथवा वह धर्म होना अनिवार्य है। और गुण और धर्म में क्या अंतर था? कि गुणों की पर्याय होती है, सिंगल होते हैं, है ना। और धर्म कैसे होते हैं? वो मिंगल होते हैं जोड़े से होते हैं। ठीक है ना। गुण सिंगल होते हैं, धर्म जोड़े से होते हैं। ठीक। और धर्मों से जो जोड़े से होते हैं धर्म, वो कैसे होते हैं? विपरीत भाषित होते हैं, परंतु विपरीत होते नहीं। क्या कहा? विपरीत भाषित होते। किसको भाषित होते हैं? अज्ञानी को, ज्ञानी को नहीं। जब अज्ञानी उन धर्मों के स्वरूप को पढ़ता है, समझता है, तो उसको ऐसा लगता है ये तो बड़ी विपरीत सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विपरीत हैं। परंतु जब समझ में आ जाती है बात, तो क्या समझ में आता है? कि विपरीत भाषित होते हैं, विपरीत होते नहीं। नहीं, एक दूसरे के क्या होते हैं? समर्थक ही होते हैं। ठीक है ना। एक दूसरे के कैसे होते हैं? समर्थक होते हैं। ठीक। चलो, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। द्रव्य कैसा है? द्रव्य अपने क्षेत्र अपने काल अपने भाव में रहने वाला है। ठीक है ना। और परद्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव में जाने वाला नहीं है, नास्ती है। पर में उसकी क्या है? नास्ती है। तो क्या ये नास्ती मात्र पर में ही है? सुनो ध्यान से। माधुरी आंटी, आप मत लिखो, लिखो मत। कहो कोई भी, कोई समझाओ उनको। हाँ, लिखो मत, सिर्फ सुनो।
और ये हाँ म्यूट जी, कर दो जब वीडियो उसका हम सेंड खोलेंगे की ना। थी ना मैंने आपको, वीडियो से सुनना। आप वीडियो सेंड करते हैं ना हम सभी को, हाँ, तब लिखना, अभी सुनोगे सिर्फ ना, सुन। सुनने से समझ में आ जाएगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि आप जो आपके कोर्स में आएगा ना क्वेश्चन आंसर, उसको लिखना। लेकिन यहाँ सिर्फ समझ लो बात को क्या है, कि सप्तभंग में क्या है कि स्व में आस्ति और पर की स्व में नास्ति, स्व की पर में नास्ति। अस्थि कहो, अस्तित्व कहो, है ना, एक ही बात है। आत्मा में, जीव में या छह द्रव्यों में एक अस्तित्व नाम का गुण है। अस्तित्व नाम का गुण है। और वह अस्तित्व नाम का गुण कैसा है, कि वो द्रव्य के द्रव्यपने में भी है, द्रव्य के गुणपने में भी है, और द्रव्य के पर्यायपने में भी है। क्या कहा, अस्तित्व मात्र द्रव्य का है कि मात्र द्रव्य का है। ऐसा कहने पर यह बात सहजता से समझ में आ जानी चाहिए कि द्रव्य भी अस्तित्व रूप है, गुण भी अस्तित्व रूप है, और पर्याय भी अस्तित्व रूप है। एक गुण है आत्मा में, अस्तित्व नाम का गुण, आपने सामान्य गुणों में पढ़ा होगा, जिसके कारण द्रव्य है। परंतु है तो मात्र द्रव्य में ही अस्तित्व है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूँ। शक्कर होती है ना, शक्कर, तो शक्कर में सफेदी भी होती है, मिठास भी होती है, आकार भी होता है, सुगंध भी होती है, और चिकनाई भी होती है। तो जो मिठास होती है वो मात्र मिठास में होती है या आकार में भी होती है? आकार में भी होती है ना। और शक्कर की चिकनाई में मिठास होती है या नहीं होती? सर्वत्र और शक्कर होती है। की और शक्कर की सफेदी में मिठास होती है या नहीं होती? होती है। होती है ना, हाँ, होती है। इसी प्रकार से जो अस्तित्व है वो कैसा है, द्रव्य का अस्तित्व कैसा है, कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहने वाला जो द्रव्य है, अपने द्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव में रहने वाला जो द्रव्य है, उसके सर्वांग में अस्तित्व है। सर्वांग में अस्तित्व है मतलब कि वह उसके गुणों में भी है, उसकी पर्यायों में भी है, और वह स्वयं तो अस्तित्ववान है ही। कि क्या कह रहे हो, पर्याय में भी अस्तित्व है? कि हाँ, पर्याय में भी अस्तित्व है। तो कि पर्याय सदा रहती है? कि हाँ, पर्याय सदा रहती है। हमने तो सुना था पर्याय सदा नहीं रहती। हमने तो सुना था पर्याय सदा नहीं रहती। आपके तो पर्याय सदा रहती है? कि हाँ, बिल्कुल सदा रहती है। पर्याय का पर्यायगत स्वभाव सदा रहता है। क्या समझ में आई बात? पर्याय का पर्यायगत स्वभाव सदा रहता परि, है, ठीक है ना। परिणाम होता रहता है। हाँ, उसका परिणमन जो स्वभाव है ना, परिणमना, वो सदा बना रहता है उसके अंदर। कंफ्यूज नहीं करेंगे हम, आपको इजी करते चले जाएंगे, ध्यान से समझेंगे। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कैसा है, नास्ती है, अस्तित्व और नास्तित्व, दो दो पकड़ में आ गए ना। स्यात अस्ति, स्यात नास्ति। स्यात को कथनचित भी कहते हैं। स्यात को कथनचित भी कहते हैं। स्यात माने अपेक्षा, और कथनचित माने कत किसी की किसी अपेक्षा से। एक ही बात है, दोनों स्यात भी कह सकते हैं और कथनचित भी कह सकते हैं। लेकिन वह स्यात और कथनचित कैसा है, वस्तु में पाए जाने वाले गुण की अपेक्षा है, अथवा वस्तु में पाए जाने वाली धर्म की अपेक्षा है। पकड़ में आई बात, है ना, समझ में आ रही है ना बात। अब देखो, आत्मा कैसा है, सदा अस्तित्ववान है, अपने में रहने वाला है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़कर पर में जाता, पर में नहीं। जाता नहीं। नहीं। इतनी सी बात समझ में आ जावे तो क्या हो जावे, सम्यक दर्शन हो जावे, आत्मानुभूति हो जावे। क्यों? क्योंकि अभी हमें क्या लगता है, मेरा अस्तित्व किससे है, किससे बना है? शरीर रहेगा तो मैं रहूंगा, है ना, भोजन रहेगा तो मैं रहूंगा, और धन रहेगा तो मैं रहूंगा। परंतु भैया, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव को छोड़कर एक द्रव दूसरे द्रव्य में जाता, जाता नहीं। नहीं, नास्ती, पर में उसकी क्या है, नास्ती है, नास्ती है। हमें पर में नास्ती समझ में आती है कि नहीं समझ में आती? भैया इनका म्यूट करवाओ। आप लोग कर सकते तो आप कर दो। माधुरी आंटी जी का म्यूट करो। चोर आ रहा है ना वहां से, आपके यहाँ से। म्यूट कर दो, म्यूट। शोर आ रहा है आपके यहाँ से, म्यूट करो। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है ना, अब सुनो। नास्ती है, ठीक। अब देखो, ध्यान से समझेंगे। हमने हमने कल सोने और चांदी, सोना और चांदी, स्वर्ण और चांदी को मिलाकर देखा, मिल गए थे आपस में? नहीं मिले, चलो कोई बात नहीं, स्वर्ण और चांदी तो आपस में मिलते नहीं। पर दूध और पानी तो मिल जाते हैं ना। दूध और पानी तो मिल जाते हैं ना। 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलावे तो कितना लीटर दूध हो जाता है? दो दूध लीटर तो दूध हो एक। जाता है ना। 2 लीटर दूध हो जाता है, नहीं हो जाता है? देखो, सोच के बताओ, 2 लीटर दूध हो जाता है? नहीं।
1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो 2 लीटर दूध हो जाएगा, और 2 लीटर पानी मिलाएंगे तो 3 लीटर हो जाएगा, और 4 लीटर मिलाएंगे तो फिर 4 लीटर हो जाएगा। क्यों? ये तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। 1 लीटर दूध खरीद के लाओ, उसमें 4 लीटर पानी मिलाओ, 5 लीटर दूध तैयार। ऐसा हो जाता है, नहीं हो जाता? कि नहीं होता, नाश्ती है। इससे क्या समझ में आता है कि दूध में पानी मिलाने पर भी दूध की पानी में नाश्ती है। नाश्ती है। दूध पानी नहीं होता, और पानी दूध नहीं होता। दूध दूध ही रहता है, पानी पानी ही रहता है। क्या समझ में आया कि दो द्रव्य कभी आपस में मिलते नहीं। कि जगत में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में अस्तित्व नाम का गुण है, तो छह में है, छह में है। और 6 द्रव्यों में नास्तित्व नाम का गुण है, तो छह में है। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं, कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कार्य करता नहीं। बोलो भैया, मोक्ष जाना है ना? जाना है ना? तो उत्तम सेनन की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बोलो। वज्र ऋषभ नारायण सेन शरीर होगा तभी तो मोक्ष होगा। आत्मा का मोक्ष होगा, और वज्र ऋषभ नारायण सेन शरीर से होगा, ऐसा ही है ना? होगा या नहीं होगा? बोलो, क्या कहता है जैन सिद्धांत? कि जब आत्मा को मोक्ष होगा, उस समय भले ही वज्र ऋषभ नारा सेनन शरीर होगा, परंतु वज्र ऋषभ नारा सेनन शरीर के कारण आत्मा को मोक्ष होता नहीं। क्योंकि क्योंकि शरीर की आत्मा में क्या है? नास्ती है। क्या समझे ना? नास्ती है। स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल स्वभाव में रहने वाला आत्मा शरीर में पसरता नहीं, वो तो अपने में ही रहता है। जैसे शक्कर दूध में पसर जाती है, पसर जाती नहीं? पसर जाती। जैसे शक्कर दूध को मीठा कर देता है, शक्कर दूध को मीठा कर देती है ना, ऐसे ही आत्मा ने शरीर को जिंदा कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? बोलो भैया। अभी तुम्हें अस्तित्व और नास्तित्व गुण समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझो इसको। राइट एड्रेस और रॉन्ग एड्रेस की खबर होनी चाहिए। जैसे शक्कर दूध को मीठा करती है, बोलो शक्कर दूध को मीठा करती है नहीं करती? करती है। बोलो भैया। बहुत बढ़िया। विचार नहीं करके करती। बताओ। शक्कर की हाँ, मिठास। शक्कर शक्कर दूध को मीठा 3 काल में नहीं कर सकती। शक्कर की दूध में नाश्ती है। दूध को मीठा करती हुई दिखाई देती हुई भी शक्कर कभी दूध रूप होती नहीं, और दूध कभी शक्कर रूप होता नहीं। ओहो। वो शक्कर दूध में मिलाई और खो गई, नजर नहीं आई, और सारा दूध पिया तो दूध मीठा लगा। परंतु दूध में जो मिठास है वह शक्कर की है, दूध की नहीं है। क्या कहा? शक्कर ज्यादा हो जावे तो दूध ज्यादा मीठा हो जाएगा, शक्कर कम रह जावे तो दूध कम मीठा रहेगा। दूध को मीठा किसने किया? शक्कर ने किया। ये तो उपचार है। शक्कर दूध को मीठा करती नहीं है। क्या समझे? नहीं है, क्यों? क्योंकि शक्कर की दूध में नाचती है। कुछ समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से जा रही बात, ये भैया हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि जैसे दूध में पानी मिलता नहीं, ऐसे ही दूध में भी शक्कर मिलती नहीं। लैब में ले जाएंगे दूध को, दूध से शक्कर अलग कर सकते नहीं कर सकते? बोलो। ग्लूकोज बताएंगे ना, इसकी टेस्ट करेंगे कि इसमें इतना ग्लूकोज है, शक्कर की मात्रा इतनी है, दूध की मात्रा इतनी है ना, कैल्शियम की मात्रा इतनी है। तो कैसे जाना? लैब के अंदर जाके वो टेस्ट किया और सबको अलग अलग मात्रा में पहचाना। तो कैसे पहचाना? अलग अलग थे, इसीलिए तो अलग अलग समझ में आए। यदि वे अलग अलग नहीं होते तो अलग अलग कैसे आते रिपोर्ट में? क्या कुछ बात समझ में आई नहीं? रिपोर्ट ने सबको अलग अलग अनुपातित नापा ना, तो अलग अलग नापा कैसे? अलग अलग नहीं होते तो अलग अलग नापने में कैसे आते? बोलो। बात समझ में नहीं? इससे क्या सिद्ध होता है? कि वे एक होते हुए दिखाई देने पर भी एक होते नहीं। नास्ती। नास्ती। एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में क्या है? नास्ती है। द्रव्य कैसा है? अस्तित्व रूप है, अपने क्षेत्र अपने काल अपने भाव अपने स्वभाव में रहने वाला है। वह पर में जाता नहीं। और पर से जो पर में जाए नहीं, पर से उसका कार्य हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। पर तो अपने में आता होगा। नहीं। पर तो अपने में आता होगा। नहीं आता ना, तो इस अस्तित्व नास्तित्व गुण से क्या निकल कर आया? ओहो, समय सार में क्या बताया? कि भैया आत्मा कर्मों से बंधता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि कर्म की आत्मा में नास। नास्ती है। नास्ती है। आयो समझ में?
अस्तित्व और नास्तित्व, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। स्व का पर में क्या है? नास्तिपना है, नहीं है। पर स्व में नहीं है, स्व पर में नहीं है। मेरा द्रव्य, मेरा क्षेत्र, मेरा काल, मेरा भाव मेरा रहता है, और पर का द्रव्य, पर का क्षेत्र, पर का काल, पर का भाव जुदा रहता है। एक ही क्षेत्र में रहने पर भी पानी और दूध एक होते नहीं, पानी का क्षेत्र भिन्न ही रहता है और दूध का क्षेत्र भिन्न ही रहता है। एक क्षेत्र में कहने पर भी उन दोनों के क्षेत्र भिन्न भिन्न ही रहते हैं। द्रव्य तो भिन्न होते ही हैं, क्षेत्र भी उनके भिन्न होते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सूक्ष्मता से समझना। द्रव्य तो भिन्न होते ही हैं, क्या कह रहे हैं हम? क्षेत्र भी भिन्न होते हैं। एक क्षेत्र अवगाही कहने पर भी, सुना है ना शब्द एक क्षेत्र अवगाहना? एक क्षेत्र अवगाही ऐसे कहने पर भी उनके क्षेत्र भी कभी एक होते नहीं। बोलो, ऐसा है कि कोई किसी के क्षेत्र में प्रवेश कर जावे? नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के क्षेत्र में प्रवेश कर जावे, स्थान में प्रवेश कर जावे? कुछ नहीं बात समझ आ रही है? होता ही नहीं, नास्ती है, नास्ती। आत्मा के द्रव्य के स्वभाव को नहीं जानने वाले, नहीं पहचानने वाले अपना कार्य पर से होना मानते हैं। आत्मा सुखी है किसके कारण? बोलो भैया। आत्मा के स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव में प्रवेश करके कौन आत्मा को सुखी करता है? कौन है वो जो आत्मा को सुखी करता है? विचार स्वयं करके बताओ। स्वयं क्या इस आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कोई प्रवेश करता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं नहीं कर कर सकता, सकते। पक्का नहीं कर सकता, पक्का। नहीं कर हम्म। तो फिर तुम्हें कोई सुखी कैसे कर सकता है? अच्छा, दुखी तो कर सकता है। तो है, हम दुखी अपने आप छोड़ो, को खुद ही दुखी तो कर सुखी सकते करते नहीं। हैं। दुखी आत्मा तो कर स्वयं सकता है ना, कि नहीं भैया हम्म। आपको पता नहीं है, आप हमारे बच्चों से मिलो, हमारे इनसे मिलो, फिर आपको मालूम चलेगा कितना दुखी करते हैं। क्यों करते नहीं करते हैं? अच्छा, पाप का उदय तो जीव को दुखी करता है या नहीं करता? नहीं करता, बोलो भैया गीता जी। नहीं पाप का उदय करता, तो जीव को दुखी करता है ना? गीता जी बोलो। पाप का उदय, पाप का नहीं। उदय जीव को दुखी हाँ। करता है? अरे, नहीं। असाता का उदय दुखी नहीं करता है? जीव मोह से दुखी होता है। ओहो, और मोह कौन करता है? मोह तो प्रवेश जीव करता है ना जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में। नहीं प्रवेश नहीं क्यों करता। जीव प्रवेश नहीं करता। हाँ, नहीं जीव करते? के समय तो होता ही है, पर जीव मानता है ना, मान्यता से दुखी होता है। देखो कैसी गजब की बात है, कि कैसी बातें कर रहे हो आप, बेवकूफ बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो आप तो हमें, आंखों में धूल झोंक रहे हो। आप क्या कह रहे हो कि पर हमें दुखी नहीं करता, पर हमें सुखी नहीं करता, कर्म का उदय भी हमें दुखी सुखी नहीं करता। कि ओहो प्रभु, देखो ये है ना, ये जो दृष्टि है किसने दी? ये भंग ने दी। स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति, भंग ने ये दृष्टि दी कि पर तुझे सुखी दुखी कर सकता नहीं, नहीं क्योंकि पर द्रव्य की तेरे स्वभाव में, तेरे क्षेत्र में, तेरे काल में क्या है? ना नास्ती है। नास्ती, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। समझ आई? अस्थि, नास्ति। तो दो प्रकार से चर्चा आगम में आपको मिलेगी, एक अस्थि रूप और एक नास्ति रूप। तो सात भंग यानी सात प्रकार के आत्मा में जो धर्म है, आत्मा में और आत्मा में नहीं, छह द्रव्यों में है। आत्मा किसी पर में नहीं जा सकता, कोई पर आत्मा में आ सकता नहीं। पर माने पर पदार्थ, पर द्रव्य, है ना? अच्छा, जो आत्मा के अनंत गुण हैं, वे तो आपस में मिक्स हो जाते होंगे, एक दूसरे रूप हो जाते होंगे। क्यों? नहीं। नहीं एक दूसरे अपने रूप आप में जाते? नहीं अस्तित्व वस्तु रूप हो जाता होगा, वस्तु प्रमित रूप हो जाता होगा, प्रमित अपरमित रूप हो जाता होगा, अंदर खिचड़ी पक जाती होगी ना? नहीं बिल्कुल नहीं नहीं। जैसे उद्गत शक्कर में, भी। जैसे देखो शक्कर की सफेदी में भी मिठास है और मिठास में भी सफेदी है। शक्कर के आकार में भी मिठास है और मिठास में भी आकार है। शक्कर के वजन में भी मिठास है और मिठास में भी वजन है। शक्कर की चिकनाई में भी मिठास है और चिकनाई भी मिठास रूप है। तो फिर ऐसा क्या खिचड़ी नहीं पक गई वहां पे? खिचड़ी नहीं पक गई कि नहीं चिकनाई में मिठास होते हुए भी चिकनाई का अस्तित्व अलग है और मिठास का अस्तित्व अलग। आकार में मिठास होते हुए भी आकार का अस्तित्व जुदा है और मिठास का अस्तित्व जुदा। शक्कर की सफेदी में मिठास होते हुए भी शक्कर की सफेदी का अस्तित्व जुदा है और मिठास का अस्तित्व जुदा। ऐसे ही इस आत्मा के अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप होने पर भी अनंत के अनंत गुण कैसे हैं कि अपना अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, पर में दूसरे गुण रूप
होते नहीं, एक गुण नहीं। दूसरे गुण रूप होता नहीं। तो इससे क्या सिद्धि हुई कि नास्ति पर में तो नास्ति है ही, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य से तो नास्ति है ही, परंतु नास्तित्व नाम का एक जो धर्म आत्मा में मौजूद है, आत्मा के भीतर मौजूद है, इसके कारण भी आत्मा के अनंत गुण एक दूसरे रूप होते होते नहीं। क्या सिद्ध हुआ कि अस्तित्व भी है आत्मा में और क्या है, नास्तित्व भी नास्तिक। है। पकड़ में आई बात? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? अस्तित्व भी है और नास्तित्व भी है, दो हिमांशु जी, डिफिनेशन। मुझे नहीं ये हाँ ठीक से समझ आया जो आपने हाँ कहा। हाँ, देखो मैं नास्तिक बताता हूँ, बहुत गुण इजी है। आत्मा में, हाँ, और एक जो आत्मा आपने वो में चीनी वाला हम्म। बोला ना, सफेदी में भी मिठास है और चिकनाहट में भी मिठास है, वो आई एम नॉट हम्म। श्योर। हाँ, क्यों आपने शक्कर खाई है? हाँ शक्कर जी। में सफेदी होती है नहीं होती है? अगर शक्कर की हाँ, सफेदी को चाटेंगे तो मीठापन आएगा या नहीं आएगा? नहीं सफेदी को कैसे चाटेंगे, वो तो मतलब एक ही चीज ही वही है ना। हाँ आप उसको वही है ना, अलग अलग कैसे रुक, कर रहे हैं? देखो अच्छा, अब सफेदी नजर आती है, मिठास नजर आती है आपको? नहीं। क्यों क्यों नजर नहीं आती? मिठास, सफेदी ही मिठास है, ये मिठास अलग है और सफेदी अलग है, बोलो अलग है। क्या लगता है? हाँ, ये तो सफेद रूप तो वर्ण, रस वर्ण और वर्ण है। वर्ण। हाँ, वर्ण तो है, वो तो रंग का भेद है सफेद, और हाँ जी। स्वाद का भेद है मिठास। हाँ जी। तो ये तो समझ में आता है कि वो दो भिन्न भिन्न गुण है, सफेदी अलग चीज है और मिठास अलग चीज है। पर वे एक दूसरे में होते हुए भी एक दूसरे रूप नहीं होते, मिठास भिन्न ही रहती है और सफेदी भिन्न ही रहती है। समझे ना? तो फिर सफेदी, आपने ये तो कहा कि हाँ सफेदी में मिठास है। हाँ, सफेदी में मिठास आएगी, परंतु वो मिठास सफेदी की नहीं कहलाएगी, वो मिठास गुण की, रस गुण की पर्याय है। समझे ना? एक द्रव्य में अनंत गुण, अनंत गुणों में एक दूसरे का रूप, परंतु अनंत के अनंत गुण एक दूसरे से सदा जुदा भिन्न ही रहते हैं, एक दूसरे रूप होते नहीं। समझे ये हम्म। बात? इतनी सी बात समझे यहाँ पे, कि वे एक साथ रहते हैं, एक दूसरे में समाहित होकर रहते हैं, खचित होकर रहते हैं, और एक दूसरे में खचित होने पर भी एक दूसरे रूप नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मोटा मोटा समझो, एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच शक्कर डाली, थोड़ा सा नमक डाला, नींबू निचोड़ा, शिकंजी बनाई है आपने, तो स्वाद तो चारों का ही आएगा, हाँ जी। चारों का ही आएगा। लेकिन चारों के स्वाद आपस में एक होते हुए भी कैसे हैं, भिन्न भिन्न सत्ता वाले हैं। हम्म। चारों के एक स्वाद, एक जैसे स्वाद होने पर भी चारों के स्वादों की सत्ता कैसी है, भिन्न है। भिन्न। ऐसे ही एक ही द्रव्य के अनंत गुणों में एकमेकपना होते हुए भी अनंत गुणों की जो सत्ता है वो कैसी है, भिन्न है। तो सत्ता भिन्न कैसे हुई? क्योंकि प्रत्येक गुण की सत्ता में नास्तित्व नाम का एक धर्म है। क्या कहा? एक ही द्रव्य के अनंत गुणों में, अनंत गुणों की प्रत्येक गुण की सत्ता में एक नास्तित्व नाम का धर्म है। कैसा है वो धर्म? कि एक गुण को दूसरे गुण रूप होने नहीं देता, अच्छा। एक गुण को दूसरे गुण रूप नहीं होने देता, कि वो मिठास चिकनाई बन जावे अथवा चिकनाई मिठास बन जावे, ऐसा नहीं। चिकनाई में भले ही मिठास आएगी, परंतु वह मिठास चिकनाई की नहीं है, वह तो मिठास गुण की ही रहने वाली है। और चिकनाई स्पर्श गुण का विषय है, तो वह स्पर्श गुण की ही रहने वाली है। पकड़ में ही बात? समझ में ही बात? नहीं समझ? जो विषय स्पर्श का है वो स्पर्श का ही रहने वाला है, और यदि उसमें जो मिठास आएगी, वह मिठास स्पर्श की नहीं है, वह तो रस गुण की ही पर्याय है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं? थोड़ा सा विज्ञान है, बस थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा हाँ। विज्ञान नहीं है। ऐसे ही हाँ। इस आत्मा में क्या है, अनंत गुण है। अनंत गुण कैसे हैं? कि एक दूसरे में समाहित होकर, एक दूसरे में एकम एक होने पर भी प्रत्येक गुण की जो सत्ता है, अस्तित्व है, वह कैसा है, पर में उसकी नास्ती है। क्या कहा? एक गुण की दूसरे गुण में क्या है, नास्ती है। तो इसने क्या समझाया आपको? अन्योन्य अभाव। चार अभावों में दूसरे नंबर का अभाव जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? अन्योन्य अभाव। एक गुण दूसरे गुण रूप न ही, न ही, न ही होता। अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव, दूसरे नंबर का अभाव है ये। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, अत्यंत अभाव, नास्ती। एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में नास्ती है। शक्कर नमक नहीं है, नमक शक्कर नहीं है।
फिर शक्कर में ही जो अनंत गुण है, वे अनंत गुण भी एक दूसरे के रूप में नहीं है। इससे क्या समझ में आया कि आत्मा में, द्रव्य में एक अस्तित्व नाम का भी धर्म है और एक नास्तित्व नाम का भी धर्म है। कहाँ है? बाहर नहीं है, द्रव्य के अंदर ही है, द्रव्य के भीतर ही है। द्रव्य का अपना स्वयं का गुण है। किस द्रव्य का? कि 6 द्रव्यों का। कैसे सिद्ध करेंगे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये तो हमें समझ में आ गया। तो नास्तित्व गुण ने द्रव्य के अंदर क्या किया कि द्रव्य के जो अनंत गुण थे, उन अनंत गुणों को अनंत ही रहने दिया, एक नहीं किया। क्या कहा? अखंड द्रव्य के अनंत गुण खंडित है या अखंडित है? कि अखंडित होते हुए भी भिन्न ही है। क्या कहा? समझ में बात? ये जो भिन्न, अखंडित होते हुए भी भिन्न ही है, ये कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? ये कैसे संभव है? कि संभव है, कैसे संभव है? कि आत्मा में तीसरे नाम का धर्म भी है। क्या है उस तीसरे नंबर का धर्म का नाम? अस्ति नास्ति। स्यात् अस्ति नास्ति। क्या कहा? स्यात् अस्ति नास्ति। पहला था अस्तित्व, द्रव्य का अस्तित्व, प्रत्येक गुण का अस्तित्व। दूसरा था नास्ति, प्रत्येक द्रव्य का नास्तित्वपना, प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों का नास्तित्वपना। और ये अस्तित्व नास्तित्व नाम के जो दो गुण है, ये दोनों गुण एक साथ आत्मा में रहते हैं। किसके कारण? कि एक तीसरे नंबर का धर्म आत्मा में मौजूद है, जिसका नाम है अस्ति नास्तित्व। क्या कहा? अस्ति नास्तित्व। तीसरे नंबर का भंग है ना। क्या है आपके तीसरे नंबर के भंग का नाम? पढ़ के बताओ किताब में अपनी। स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति है ना। स्यात् अस्ति नास्तित्व नाम का धर्म। देखो, दो देश होते हैं ना, दो देश, जो दो देश के बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर, उन बॉर्डर पे क्या होती है? सेना होती है। बॉर्डर पे क्या होती है? सेना होती है। क्या करती है वो सेना? क्या करती है वो सेना? दूसरे देश के लोगों को आने से रोकेगी और अपने देश से भी उधर नहीं जाने देगी। अच्छा, एक ही सेना। क्या कहा? एक ही सैनिक, एक ही मतलब एक ही सैनिक है ना, जैसे जो एक ही सैनिक, दोनों तरफ की एक होती है। प्रकार का सैनिक। मतलब हमारे देश की जो सेना है वो क्या कर रही है कि दूसरे देश को आने नहीं दे रही, और अपने देश के अपने देश के व्यक्ति को भी क्या नहीं करने दे रही? दूसरे में नहीं जाने। तो ये तो एक मेरे देश, ये तो मेरे देश की सेना कर ही रही है काम, तो दूसरे देश को अपने सैनिक लगाने की क्या जरूरत है? वो दो भी देशों के बॉर्डर पे, दो देश के बॉर्डर क्योंकि पे उनकी उनके एक, देश की सीमा भी है वहां, इसलिए। हाँ देखो देखो कैसी गजब की बात है। दो देश हैं, दो देशों का एक बॉर्डर है, और एक बॉर्डर पे सेना का क्या काम है? एक देश की सेना का जो काम है, दूसरे देश की सेना का भी वही काम है। क्या कहा? देखो समझ में आई बात? एक देश की सेना का जो काम है, दूसरे देश की सेना का भी वही काम है। क्या काम? कि दूसरे को यहाँ ना आने दे और यहाँ से अपने को दूसरे में ना जाने दे। अस्ति नास्ति, दो काम कर रहे नहीं कर रहे वो? एक ही सैनिक दो काम कर रहे नहीं कर रहा? अस्ति नास्ति कर रहा है, एक ही सैनिक कर रहा है ना। यहाँ से वहां नहीं जाने दे रहा और वहां से यहाँ नहीं आने दे रहा। एक ही सैनिक, यानी आत्मा में तीसरे नाम का धर्म है। कौन सा? अस्ति नास्ति नाम का धर्म। एक अंदर के सैनिक है जो पुलिस की तरह काम करते हैं। पुलिस ही संभाल लेगी ना सारा काम, सैनिक की क्या आवश्यकता है? सेना की क्या जरूरत है? पुलिस भी तो यही करती है। क्या करती है? रक्षा करती है। सैनिक क्या करता है? रक्षा करता है। पुलिस किसकी रक्षा करती है? नागरिक पुलिस किसकी रक्षा करती है? देश के अंदर के नागरिक हैं। हाँ, और सेना किसकी रक्षा करती है? देश की। गजब हो बाहर गया। से, बाहर तो दूसरे देशों से। हाँ, अपने देश के सेना को लोगों को वहां नहीं जाने देती, और वहां के लोगों को यहाँ नहीं आने देती। वो गजब हो गया। आत्मा में तीसरे नाम का धर्म है ना, अस्ति नास्ति नाम का धर्म, सैनिक धर्म। क्या कर रहा है वो? अपने गुण धर्म को कहाँ नहीं जाने देता? पर में बाहर। नहीं जाने देता। पर में नहीं तो जाए। पर के गुण धर्म को यहाँ नहीं आने। एक ही व्यक्ति कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा? तो अंदर अंदर में उथल पुथल ना मचे, उसका काम पुलिस कर रही है। और बॉर्डर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसका काम सेना कर रही है। कर रही है नहीं कर रही है? एक ही देश में दो प्रकार के रक्षक हैं, है या नहीं? ऐसे ही आत्मा में तीन तीन रक्षक, आत्मा के द्रव्य के तीन रक्षक। पहला रक्षक अस्तित्व, देश है ये देश,
बोलो दुनिया के नक्शे पे देश है या नहीं है? भारत देश है, पाकिस्तान है। देश है अस्तित्व। कैसा है? हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है, नास्तित्व। ठीक, और थोड़ा इसको सूक्ष्म करें कि भीतर में एक ही देश में कितने प्रकार के लोग रहते हैं? बंगाली भी रहते हैं, मराठी भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, रहते नहीं रहते? रहते नहीं रहते? पंजाबी है, पंजाबी बंगाली नहीं होते, बंगाली पंजाबी नहीं होते क्या? ये ना स्टेट है ना, अलग अलग स्टेट है ना, तो प्रत्येक स्टेट को दूसरी स्टेट में मिलने नहीं देते, है ना? स्टेट बॉर्डर होता है या नहीं होता? होता है। महाराष्ट्र का और दिल्ली का बॉर्डर है या नहीं है? दिल्ली का यूपी का बॉर्डर है या नहीं है? यूपी हाँ का है। हरियाणा का बॉर्डर है या नहीं है? एक ही देश के है ना हम? हिंदुस्तान से बाहर है क्या वे? नहीं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, ये सब बाहर है हिंदुस्तान से? ये नहीं। सब हिंदुस्तान नहीं है। नहीं। ऐसे अनंत गुण, ये द्रव्य ही है, द्रव्य से कोई बाहर नहीं है, परंतु वे अनंत गुण कैसे है? जैसे राजस्थान राजस्थान ही है, और हरियाणा हरियाणा ही है, दिल्ली दिल्ली ही है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र ही है। ऐसे अस्तित्व अस्तित्व ही है, वस्तुत्व वस्तुत्व ही है, द्रव्य द्रव्यत्व ही है, परमत परमत ही है, चेतनत्व चेतनत्व ही है, चिति चिति ही है, दृष्टि दृष्टि ही है। बात समझ में नहीं? अनंत गुण रूप अपने अस्तित्व को बना अस्थि, और पर रूप ना होना नास्ति, नास्तित्व को भी बनाए रखते, अस्तित्व और नास्तित्व। और ये दो देशों के लोग, ये एक द्रव्य के जो अनंत गुण है, ये पर में नहीं जाते, और दूसरे देश के जो अनंत गुण है यानी कि द्रव्य के, वे अपने में नहीं आते। क्या क्या कर रहा है वो सैनिक क्या कर रहे हैं? अस्ति नास्ति दोनों धर्म को अपना रहे हैं, दोनों धर्मों का पालन कर रहे हैं। कुछ बात समझ रहे हैं? अपने देश के नागरिक को भी रोक रहे हैं, और दूसरे दूसरे। देश के नागरिक को भी रोक रहे हैं। तो एक दो देशों के एक बॉर्डर पे एक ही देश की सेना काफी है, दो देशों की लगाने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? वो एक अपने। देश के बॉर्डर पर, हाँ, अपने कि अपने से हमारा तुम में नास्तिकपना है, हम हिंदुस्तान नहीं है, हम अपनी रक्षा। समझे नहीं समझे? तो प्रत्येक द्रव्य में ये धर्म पाए जाएंगे। कौन कौन से धर्म पाए जाएंगे? अस्तित्व धर्म भी पाया जाएगा, नास्तित्व नास्तिक। धर्म भी पाया जाएगा, और अस्थि नास्तित्व धर्म भी प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है, एक साथ, एक साथ। ठीक, अस्तित्व रूपी है। कोई समझे कि अस्तित्व नास्तित्व तो है ही, और ये अस्तित्व नास्तित्व ही मिलाकर तीसरे बन गए, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि पुलिस ही सेना है, सेना ही पुलिस है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? देखो जी। समझाते हैं तुमको। हमारे देश में पंजाब है, हमारे देश में हरियाणा है, तो पंजाबी हिंदुस्तानी है या नहीं? है। है है। है और हिंदुस्तान में पंजाब है या नहीं? है है। है है। लेकिन हिंदुस्तान पंजाब है क्या? नहीं। नहीं नहीं। हाँ। अरे ना, नहीं, कैसे आगे तुमने गजब कर दिया। हिंदुस्तान में पंजाब है, हाँ है। पंजाबी हिंदुस्तानी एक ही है, दोनों में है दिया। हमने कहा हिंदुस्तान पंजाब है क्या? नहीं। आपने क्या नहीं कह दिया? नहीं। गजब हो गया। ये नास्ती कहाँ से आ गई? कुछ बात समझ में ही नहीं, नास्ती कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? कि भले ही पंजाब हिंदुस्तान में है, भले ही पंजाब हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का पंजाब है, परंतु हिंदुस्तान मात्र पंजाब नहीं। ऐसे ही द्रव्य कैसा है? द्रव्य कैसा है कि मात्र इस रूप ही है, ऐसा नहीं है। ज्ञान आत्मा का है, आत्मा ज्ञान है, ठीक है बिल्कुल, और कहीं कहीं पे मात्र ज्ञान भी कहेंगे आत्मा को, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मात्र ज्ञान ही है, कि मात्र ज्ञान ही नहीं, मात्र नहीं है, अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणों की खबर है जिसको, है अनंत गुणों की, वो यदि ये बात कहे कि मात्र ज्ञान ही है, तो कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। कोई एक पंजाब का व्यक्ति जावे, पाकिस्तान में जावे, जैसे दारा सिंह गया ना, इसमें गदर में, और उसने क्या कहा कि मैं हिंदुस्तान हूँ, है। हिंदुस्तान मेरा है। कहा नहीं कहा उसने हिंदुस्तान मेरा है? तो क्या गलत कहा, सही कहा उसने? उसका है या नहीं है? है सही है है, उसने कहा। ऐसे आत्मा मात्र ज्ञान है, क्या दिक्कत है? आत्मा मात्र ज्ञान है ना, ज्ञान आत्मा, क्या दिक्कत है उसमें? आत्मा का ही ज्ञान है, आत्मा मात्र ज्ञान है, मात्र भी कहेंगे। समझना, बहुत ध्यान से समझना, आपको घबराना नहीं। ओहो,
क्या समझ में आया? कि मैं परम रूप होता नहीं, पर मुझ रूप होता नहीं, पर की मुझ में नास्ती, स्व की नास्ती पर में, और पर की नास्ती मुझ में। और इनके अलावा एक तीसरा धर्म में मुझे मेरे अंदर है, जो अस्ति नास्ति नाम का रोल प्ले करता है। और वो कैसा है कि वो दोनों को अस्ति नास्ति धर्म को बनाए रख, दोनों को बनाए रखता है। अब ये तीन हमने समझे। क्या समझ में आता है? कि मुझे लगता था ओहो कि मेरा काम पर से होगा, अथवा पर मेरा कार्य करेगा, मुझे मजबूत शरीर मिलेगा तो मैं धर्म कर पाऊंगा। क्यों? मजबूत शरीर मिलेगा तो धर्म होगा ना अच्छा। अब जवान थे तो धर्म कर लेते थे भैया, अब बूढ़े हो गए हैं तो धर्म धर्म नहीं कर पाते। काल 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 स्वकाल स्वकाल, क्या है तुम्हारा काल? स्वकाल बताओ, बोलो भैया, स्वकाल बताओ पहले तो। कैसे कैसे गणना करोगे बूढ़ेपन की? और जो बूढ़ा हुआ है, जो बूढ़ा हुआ है उसकी आत्मा में, आत्मा में क्या है? क्या है? अरे बोलो ना। नास्ति नास्ती नास्ति है। जो कि वो शरीर है, पर नास्ती, द्रव्य है। नास्ती है। नास्ती समझ में आ गया? आ गया नास्ती? अरे आया या नहीं आया? तो क्या हो गया? हाँ, वो नास्ती समझ में आते सम्यक दर्शन हो गया। है, सम्यक दर्शन हो गया। क्यों? इसको तो यही टेंशन थी, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे। अरे भैया अभी तो इतना काम बाकी है। काम बाकी है? किसका काम बाकी है? किसका काम बाकी है? बोलो। ओ नास्तित्व, मेरी तो पर में नास्ती है। नास्ती है किसकी? किसकी? मेरी। मेरी। मेरी 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 किसमें नास्ती है? इस देह में ही ना। जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई नास्तित्व कोई समझा रहे हैं आपको। नास्तित्व समझा रहे हैं। जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। अभी क्या होता है कि हम अस्ति और नास्ति इसको तो कह सकते हैं, लेकिन अस्ति नास्ति इसको बुद्धि से समझ सकते हैं। एक उसको वचन से एक बार में कह देवे तो ऐसी वचन की सामर्थ्य नहीं होती। क्यों नहीं होती सामर्थ्य? क्योंकि जो वचन है ना, भाषा, उसका एक बार में एक ही गुण अथवा एक ही पर्याय विषय बन सकती है। बात पकड़ में नहीं? देखो आपको पढ़ाता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 300 पे क्या लिखा है? अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। जब अपने को सम्यक ज्ञान होता है ना, पेज नंबर 300, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पेज नंबर 300, आखिरी के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहें? अपने को मतलब, अपने को मतलब कौन है ये अपना? कौन है ये अपना? हम ही है, आत्मा। हमारी। आत्मा हम जी हम सर। हम आत्मा से। हमारी बात हो रही है, ठीक है। अपने को सम्यक ज्ञान होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर मतलब क्या? अस्ति और नास्ति, अस्ति और नास्ति क्या है? सम्यक ज्ञान। अभी तो मैं समझ रहा था कि दूध से शक्कर मीठा हो जाए, शक्कर से दूध मीठा हो जाता है। शरीर आत्मा का कारक है, आत्मा शरीर का कारक है। अभी तो मैं यही समझ रहा था। लेकिन सम्यक ज्ञान होने पर क्या है? सम्यक ज्ञान होने पर कि वे अस्थि अस्थि रूप रहता है और पर में स्व की नास्ति है। तो नास्तित्व रहता है। ऐसा सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है, वस्तु का यथार्थपना भाषित होता है, एक्चुअल पना, रियल पना भाषित होता है। कैसी है वस्तु, ये बात समझ में आती है। अभी तो समझ में ही नहीं आ रही थी। अभी तो यही लग रहा था, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, यही समझ रहा था। पर तो सम्यक ज्ञान होने पर क्या हुआ? यथार्थ भाषित हुआ। यथार्थ भाषित होता है तो देखो आगे क्या लिखा। उपदेश तो वचनात्मक है, लिखा है। मिला सबको? उपदेश कैसा है? वचनात्मक है, यानी कि वचन से कहा जाने वाला है, तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत, युगपत मतलब एक साथ, एक साथ। अस्ति नास्ति पर है ना, युगपत है वो। अस्ति नास्ति एक धर्म है, आत्मा में तीसरा धर्म जो युगपत है, यानी अस्ति नास्ति पने के साथ है। सैनिक, देश का सैनिक नहीं कहे जाते, युगपत नहीं कहे जाते, तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते। इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ का ही मुख्यता सहित होता है। समझ नहीं बात? इसलिए अर्थ तो कैसा होता है? उपदेश कैसा होता है? एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। तो जो, जैसे अस्थिपना समझाना कितना सरल है, नास्तिपना समझाना जितना सरल है,
अस्ति नास्ति धर्म को एक साथ समझाना उतना सरल नहीं है, परंतु नामुमकिन है ऐसा भी नहीं है। हमने बताया ना, एक ही सैनिक दो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब वो अब हमें एक बात बताओ, दो काम कर रहा है या एक ही काम कर रहा है? वो जिसे हम दो काम देख रहे हैं, वो दो काम है या एक ही काम है? बोलो। वास्तव में तो एक ही है, बॉर्डर पार नहीं। हाँ, वास्तव में तो एक ही काम है कि वो बॉर्डर पार नहीं करने देगा। ना तुमको करने देगा, ना इनको करने देगा। क्या समझ में ही बात नहीं समझी? ऐसे ही वो अस्ति नास्ति नाम का जो धर्म है कि वो दो काम करता हो, ऐसा नहीं है, एक ही काम कर रहा है। एक ही काम कर रहा है, उसका काम है अस्ति नास्ति बना। यहाँ अस्ति बनाए रखे, अपने देश की रक्षा कर रहा है। किससे? पर से। अस्ति अपने देश का अस्तित्व बनाए रखता है। किससे? किससे? पर से। पर की यहाँ पे क्या है? नास्ति है। वो बंदूक चलानी थी, उसको काम है बंदूक चलाना। कहाँ चलानी? अपने देश पे। नहीं। हाँ, यहाँ अस्ति बनाए रखनी है। और बंदूक चला के पर की नास्ती रखनी है कि पर यहाँ नहीं घुसना चाहिए। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? पकड़ में आ रही है? नहीं बता, पकड़ में आ रही है? तो उसको बुद्धि से समझा सकता है। ऐसे ही आत्मा में अस्ति नास्ति नाम का एक धर्म है, सेपरेट काम है उसका, सेपरेट काम है, सेपरेटली। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे का काम कर रहा है, ऐसा नहीं। दो काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं। दो नहीं कर रहा है, एक ही कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अस्ति नास्ति पने को एक साथ युगपत बनाए रखना, ये उस तीसरे नंबर के धर्म का काम है, जो किसमें है? इस आत्मा में भी है और अन्य पांच द्रव्यों में भी है। छह द्रव्यों में अस्तित्व नाम का धर्म, नास्तित्व नाम का धर्म और अस्ति नास्तित्व नाम का धर्म मौजूद है। कैसा है ये धर्म? सम्यक ज्ञान का अंश है। और सम्यक ज्ञान का अंश है, और क्या होता है कि सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही यथार्थ भाषित होता है। यथार्थ भाषित होता है? और युगपत होने से एकार्थवाची शब्दों को कहा जाना सरल है, और युगपत शब्दों को कहा जाना उतना सरल नहीं। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एक बार एक लाइन और पढ़ाती हूँ, देखो। उसी उसी पेज की सबसे आखिरी लाइन को पढ़ेंगे, उसी पेज की सबसे आखिरी लाइन को। इसलिए इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, परंतु सर्वजन्मत का चिन्ह तो स्यादवाद है। स्यादवाद है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम? सप्तभंग। सप्तभंग पढ़ रहे हैं। सप्तभंग पढ़ रहे हैं मतलब स्यादवाद पढ़ रहे हैं। समझ नहीं बात? सप्तभंग पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हम स्यादवाद ही पढ़ रहे हैं। स्यादवाद क्या करते हैं? वस्तु में जो धर्म है, उस धर्म को कहने का जो कार्य है, वह स्यादवाद करता है। तो जिनमत का चिन्ह कैसा है? चिन्ह कैसा है जिनमत का? स्यादवाद रूप। तो वो वस्तु को अस्थि रूप से भी समझाएगा, वो वस्तु को नास्ति रूप से भी समझाएगा, और वह वस्तु को अस्थि नास्तित्व रूप से भी समझाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु में अस्तित्व नाम का भी धर्म है, नास्तित्व नाम का भी धर्म है, और अस्थि नास्तित्व नाम का भी वस्तु में धर्म है। और स्यात् पद का अर्थ कथनचित है। स्याद का अर्थ, स्यात् मतलब कथनचित। आगे ले, आप कथनचित कहें, आप स्यात् कहें, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। कोई कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। अब समझ लो, इस लाइन का मतलब आपको समझेंगे। इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना मतलब क्या? कि हमने कहा अस्तित्व नाम का आत्मा में धर्म है, और अस्तित्व की सिद्धि करें तो आत्मा में नास्तित्व नहीं है क्या? ऐसा नहीं। भी आत्मा का अपने अपना अपना निजी धर्म है। अभी सिद्धि की ना हमने निजी, कैसे कि एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में नास्ती है, ये तो है ही, लेकिन क्या मात्र पर से ही उसके नास्तिपना होना है? कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अपने ही द्रव्य के अनंत गुण भी एक गुण दूसरे गुण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह नास्तित्व नाम का धर्म इस आत्मा का अपना निजी धर्म है, इसी आत्मा की सत्ता में मौजूद है, और उसकी सत्ता बनी रहती है कि उसी के कारण अनंत गुण अनंत ही बने रहते हैं। वे सब एक हो जाते नहीं। तो भी एक ना होने पर भी आत्मा कैसा है? एक ना होने पर भी, अनंत गुणात्मक होने पर भी आत्मा कैसा है? अखंडित है, एक ही है। क्या कहा? एक अनेक। आई बात समझ में?
एक अनेक समझ में आया? क्या है ये कौन सा धर्म है? अस्ति नास्ति तो धर्म। एक एक रहता है, अनेक होने पर भी एक रहता है, अस्तित्व नास्ति तो धर्म। क्या कहा? हम बंगाली, तुम पंजाबी, पर हमारी क्या नहीं है? एक, हम सब हिंदुस्तानी, पर फिर भी हम बंगाली और तुम पंजाबी। क्या हम हिंदी भाषी, तुम गुजराती, ऐसा है ना? और हम सब क्या है? हम सब हिंदुस्तानी, अखंड भारत के एक। अखंड कहलाता है भारत, खंडित कहलाता है? बोलो। अखंड। कितनी स्टेट है भारत में? कितनी टेरिटरी स्टेट्स है ना, इतने स्टेट्स है और ये सब है। उसके बाद भी भारत खंडित कहलाता है या अखंडित कहलाता है? अखंड कहते हैं। अखंडित। खंडित कहलाता है। आप क्या मानते हो, कहलाता है मात्र या है भारत अखंडित? है अखंड। विविधता में एकता। हाँ, विविधता में एकता। हाँ, एक अनेक। क्या है? अस्तित्व नास्तित्व गुण। अस्तित्व नास्तित्व नाम का धर्म हम सभी के अंदर मौजूद है। हम भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही रहते हैं। क्या कहा? आई बस समझ में, क्योंकि हमारे अंदर मौजूद है ना? हम तुम रूप नहीं होते, तुम हम रूप नहीं होते, तो भी हम तुम रूप ना होने पर भी, विविध होते हुए भी एक एक साथ अस्तित्व नास्तित्व नाम का तीसरा धर्म हम सब के अंदर मौजूद है ना। ये तो बाहर से शब्द है, भीतर में भी आत्मा के अनंत गुणों में, अनंत धर्मों में एक धर्म अस्तित्व नास्तित्व नाम का धर्म है, जो क्या कर रहा है? एक साथ अपना, है ना, कार्य एक ही है, कार्य एक ही है, लेकिन कहने में दो प्रकार से आता है। तो कोई कहीं ये समझे कि अस्तित्व नास्तित्व को ही मिलाकर अस्ति नास्ति बना दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, वो तीसरे नाम का एक इंडिविजुअल अपने आप में एक मौजूदा धर्म है, जिसका यह कार्य है, सैनिक जैसे। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, इतनी चर्चा हमने करी, इसको फिर से आप सुनना, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज ने जय बताई, यह जय अनंत जय उपकार है, उसके लिए जिनवानियों को वंदना शत। सब कार्य। जय